यह है उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर। एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नृसिंहदेव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। इस मंदिर के चारों तरफ काफी हरियाली भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि यह मंदिर पहले ऐसा नहीं था। अभी तो इसके बहुत कम ही अवशेष बचे हुए हैं। हालांकि इसे अभी भी अच्छे हालात में देखे जा सकते हैं। प्रथम द्वार पे आपको एक मनुष्य की प्रतिमा एक हाथी के द्वारा दबाया गया और तथा हाथी के ऊपर एक शेर को स्थापित किया गया है। हर एक इसके कोने कोने पे कोई ना कोई रहस्य है। उसे समझने के लिए मानवीय मस्तिष्क आज के समय में काफी असहाय प्रतीत होने लगता है। कुछ वास्तुकलाओं का कहना है कि कहा जाता है कि यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्षों में क्षीण हो गया, जिसे वास्तुकला व नियमों के विरुद्ध कहा सुना जाता है। लेकिन कारण क्या है यह कोई भी नहीं जानता है। मंदिर का निर्माण रथ आकृति होने से पूर्व दिशा एवं आग्नेय एवं ईशान कोण खंडित हो गए, जबकि सही से देखा जाए और कहा जाए तो इतने पुराने मंदिर का इतने समय तक रहना कोई आश्चर्यजनक बात ही है। नहीं तो आज के निर्माणों को देखते हुए अगर कहा जाए तो कोई भी निर्माण इतने समय तक नहीं टिक सकता। इस मंदिर को देखने के बाद इसकी कारीगरी कुशलता का एक अलग ही आयाम आपको नजर आएगा। हर एक जगह पे आपको कुछ न कुछ कलाकृतियाँ दिखेंगी। जब आप स्वयं यहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है, जिसका कोई सान ही नहीं है। इसे विश्व धरोहर के रूप में भी यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। इस मंदिर में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कितने कुशाग्र और कितने तीक्ष्ण बुद्धि के थे, और उन इतिहासकारों को आप झूठा साबित करेंगे जो कहते हैं कि केवल छेनी और हथौड़ी से पुराने समय में मंदिरों का या भवनों का निर्माण किया जाता था। क्योंकि यहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि इसे छेनी और हथौड़ी की मदद से इतने विशाल मंदिर को बनाना असंभव बात है। यहाँ पे एक एक जगह पे आपको कारीगरी दिखेगी। हर जगह आपको कुछ न कुछ दिखेगा ही। यहाँ तक कि इसके पहिए के द्वारा आप समय सही सही ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य की पहली किरण मंदिर के एंट्रेंस से आती है, और अगर आप चाहें तो इसे इसके किसी भी पहिए पे, जो कि सन डायल कहा जाता है, वहाँ से आप समय का सटीक ज्ञान ले सकते हैं। 7 घोड़े मंदिर में बने हुए थे, जो 7 रंग के प्रतीक हैं। पहिए भी इसमें लगे हुए हैं, जो कि आप जाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितने पहिए लगे हैं। और इस मंदिर का क्या रहस्य है, सही से जान पाना और बता पाना इतना आसान नहीं। मैं तो चाहूँगा कि आप भी इस मंदिर में जाएं और देखें और खुद अपने दिमाग से समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे इतनी मूर्तियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर लगा है, जो कि लगा है नहीं, लगा था, जिसके कारण कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इस ओर खींचे चले आते हैं, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती है। अन्य कथा के अनुसार इस पत्थर के कारण पोतों के चुंबकीय दिशा निरूपण यंत्र सही दिशा नहीं बताते थे। इस कारण अपने पोतों को बचाने हेतु मुस्लिम नाविक इस पत्थर को निकाल ले गए। एक पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य करता था, जिससे मंदिर की दीवारों के सभी पत्थर संतुलन में थे, जिसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणामतः वे गिर पड़ी। कहा जाता है कि उसी चुंबकीय पत्थर की वजह से भगवान सूर्य की प्रतिमा बिना किसी सहारे के हवा में स्थापित थी,
जो कि आक्रमणकारियों और विदेशियों के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं था। वे जानना चाहते थे कि आखिर क्या कारण है कि यह प्रतिमा बिना किसी सहारे के और हवा में ऐसे ही है, जो उनके लिए कौतूहल का विषय था। उसे जानने के लिए उन्होंने उस पत्थर को, जो कि चुंबक था, उसे तोड़ लिया और अपने साथ लेके चले गए। और मंदिर को देखने से लगता है कि आक्रमणकारियों ने इसे क्षति पहुंचाने का भी कार्य किया है, क्योंकि कई मूर्तियों के नाक, आँख या फिर पैर, हाथ लग रहा है कि जानबूझ के तोड़े गए हैं। लग नहीं रहा है, जबकि तोड़े ही गए हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इतने अच्छे और भव्य मंदिर, जो हमारा धरोहर है, उसे क्षति पहुंचाने का अथक प्रयास किया गया, लेकिन हमारी संस्कृति हमेशा जिंदा रहेगी और जिंदा थी। इस मंदिर को देखने के लिए सर्वप्रथम आप उड़ीसा जाइए, वहाँ से पुरी जाइए। पुरी जाके भगवान जगन्नाथ का दर्शन कीजिए और पुरी जाने के बाद आप वहाँ से बस स्टैंड पे जाएंगे, जहाँ से बसें जाती हैं। उनका टिकट मात्र 40 या 50 रुपया होता है। 40-50 रुपये में लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद आप कोणार्क सूर्य मंदिर चले जाएंगे। वहाँ आपको 40 या 50 रुपये की टिकट लगेगी। उसके बाद आप इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई इस अद्भुत अद्वितीय मंदिर का निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने महान थे और उन्होंने कैसी कलाकृतियाँ और कैसे भवनों का निर्माण किया है, जो आज के आधुनिक समय में बना पाना इतनी आधुनिक मशीनों के साथ भी संभव नहीं है। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक से एक कलाकृतियाँ दिखेंगी।